दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल महाराज कपिल को। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे महाराज कपिल के साथ। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चातुर्मास के बारे में। चातुर्मास किसको कहा गया है, कब से यह आरंभ होता है और चातुर्मास के अंदर हम लोग क्या करते हैं और इतने सारे त्योहार जो रहते हैं चातुर्मास में क्यों आते हैं। तो आइए आज से मैं आपको बताऊंगा कि चातुर्मास में हम लोग क्या क्या करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये जो 4 माह कहे गए हैं, इस अवधि को हम लोग चातुर्मास कहते हैं। इसमें श्रवण, भाद्रपद और आश्विन इन महीनों का समावेश होता है और कई कई बार तो अधिक मास भी आता है जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इसलिए कई बार चातुर्मास जो रहता है 5 माह का भी हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसको हम लोग देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इस एकादशी के दिन भगवान जो है शयन शुरू करते हैं, शयन आरंभ करते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात जिसको हम लोग देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं या देव उठनी एकादशी कहते हैं, इस दिन भगवान जो है शयन का त्याग कर जाग जाते हैं। ऐसी मान्यता रहती है कि इन 4 माह के अंदर आसुरी शक्ति जो रहती है प्रबल हो जाती है और इस काल अवधि के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने चाहिए। और आप देखेंगे इसी काल अवधि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा त्यौहार भी आते हैं। ये तो रहा धार्मिक भाव। अगर धार्मिक भाव से न देखते हुए भी हम लोग प्राकृतिक के नियम अनुसार चलें तो इन 4 महीनों के अंदर वर्षा की प्रबलता अधिक हो जाती। इस अवधि के अंदर हमारे शरीर में रोग और बीमारियों की संभावनाएं अधिक से अधिक हो जाती है। और इस समय आप देखेंगे कि इस समय हमारी पाचक शक्ति जो रहती है वो भी कम हो जाती है। अतः इस समय उपवास व्रत करना ये शास्त्र की मान्यता कही गई। और भी देखें कि असुर का अर्थ किसको कहते हैं। असुर का अर्थ कहा गया है रोगों को। अगर रोग हमारे जीवन में आते हैं तो वो भी एक प्रकार से असुर ही कहे गए हैं। धर्मशास्त्र में आपको आरोग्यता की प्राप्ति के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसलिए इस चातुर्मास के अंदर अगर आप देखेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिवाभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं। और अभिषेक क्यों करते हैं उसके पीछे भी कारण कहा गया है, क्योंकि इस चातुर्मास के अंदर जो शक्ति हमें प्रदान करने वाला दूध रहता है वे सारा दूध हम शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसके पीछे केवल एक ही कारण रहता है, क्योंकि इस अवधि के अंदर गाय जो दूध पीती है उस दूध के अंदर छोटे छोटे मच्छर आदि खा लेती है। क्योंकि हरी घास के अंदर छोटे कीड़े रहते हैं, मच्छर रहते हैं, तो कई बार वो गाय के पेट के अंदर चले जाते हैं और वही दूध जो रहता है एक विषैले तत्व बनकर बाहर जब आता है। तो इसलिए इस अवधि के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही और जानकारियों से आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा महाराज कपिल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ ईश्वरी।